जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो जीवन की दशा और दिशा बदल दे। सदियों से, युगों युगों से मनुष्य के मन में एक ही द्वंद्व, एक ही संघर्ष चलता आया है। वो बाहर की दुनिया को जीतने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन भीतर से हार रहा है। वो शांति की तलाश में वनों में, पर्वतों पर और एकांत में भटकता है, फिर भी मन का कोलाहल शांत नहीं होता। आखिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये दुख, ये पीड़ा, ये असंतोष हमारे जीवन में कहां से प्रवेश करते हैं? और वो सच्ची शाश्वत शांति किसमें निहित है जो कभी समाप्त नहीं होती? जब जब मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता है, तब तब उसे राह दिखाने के लिए, उसके भीतर के सोए हुए विवेक को जगाने के लिए एक ही दिव्य प्रकाश पुंज सामने आता है, श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ वो गीत है जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हताश और निराश अर्जुन को खड़ा कर दिया था। ये वो दिव्य मार्गदर्शन है जिसने इतिहास में न जाने कितने भटके हुए पथिकों को सही मार्ग दिखाया है। विद्वान कहते हैं और अनुभव बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, अगर गीता के इन सिद्धांतों को केवल कानों से नहीं बल्कि अपने मन की गहराइयों से सुन ले, समझ ले और अपने आचरण में उतारने का तनिक सा भी प्रयास कर ले, तो उसे अपने जीवन का हर भारी से भारी दुख भी हल्का प्रतीत होने लगता है। उसके सामने खड़ी पहाड़ जैसी समस्या भी उसे छोटी लगने लगती है। उसका समाधान स्वतः ही उसकी बुद्धि में चमकने लगता है। मन में एक ऐसी अद्भुत स्पष्टता और स्थिरता आती है जो इंसान को भीतर से वज्र की भांति मजबूत बना देती है। आज की इस विशेष अध्याय में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के उन अमूल्य जीवन सिद्धांतों विस्तार से समझाने जा रहा हूं। ये शब्द नहीं, बल्कि वो मंत्र है जो आपकी सोई हुई चेतना को जगा देंगे। जो व्यक्ति इन बातों को अंत तक पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ श्रवण कर लेगा, उसका मन और उसकी चेतना पहले जैसी नहीं रहेगी। उसकी विचारने की शक्ति बदल जाएगी। और यह सत्य है कि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और आरंभ करते हैं आज की ये अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा। गीता का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हमें सतर्क करता है। हर मीठी बात और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनकी वाणी में तो शहद घुला होता है, लेकिन हृदय में विष। वे आपके सामने अत्यंत मधुरता से बात करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये सब प्रेमवश नहीं बल्कि स्वार्थवश होता है। अक्सर लोग मीठा केवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई प्रयोजन सिद्ध करना होता है, अपना कोई काम निकलवाना होता है। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, उनकी वाणी और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। इसलिए जो इंसान बिना किसी कारण, बिना किसी प्रसंग के आपकी अत्यधिक प्रशंसा करे या बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करे, तो समझ जाइए कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। स्मरण रखिए, सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता या वास्तविक सम्मान हमेशा स्पष्टवादिता और सच्चाई में होता है। कड़वी औषधि ही रोग को काटती है। जो आपका वास्तविक हितैषी होगा, वो आपको आपकी गलतियों पर टोकने का साहस करेगा, न कि झूठी प्रशंसा करके आपको भ्रम में रखेगा। चापलूसी मीठे विष के समान है, उससे बचें। हमारी आंखें हमें वही दिखाती है जो सतह पर होता है, लेकिन सत्य अक्सर गहराई में छिपा होता है। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो केवल अर्ध सत्य होता है, आधा सच होता है, और आधा सच झूठ से भी अधिक खतरनाक होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को हंसते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि वो सुखी है, जबकि भीतर वो रो रहा हो सकता है। कई बार हम किसी को क्रोधित देखते हैं और उसे बुरा मान लेते हैं, जबकि उसका क्रोध आपके भले के लिए हो सकता है। गीता हमें दृष्टि से परे दिव्य दृष्टि का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक को इतना प्रशिक्षित करो, इतना तीक्ष्ण बनाओ कि तुम हर वस्तु, हर स्थिति
और हर व्यक्ति को तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परख सको। केवल बाहरी आवरण देखकर या जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर विश्वास मत कर लो। जो दिखता है वो माया हो सकती है, जो नहीं दिखता वही ब्रह्मा सत्य है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण क्या है? कारण यह है कि वो काम शुरू करने से पहले ही ये हिसाब लगाने लगता है कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। जो व्यक्ति हर कार्य, हर सेवा और हर संबंध को व्यापार बना लेता है, जो केवल लाभानी की गणना में उलझा रहता है, वो जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह सकता। जब हम फल की इच्छा से काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान काम से हटकर भविष्य की चिंता में लग जाता है। क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही प्रश्न मन को कुतरते रहते हैं। इससे इच्छाएं अनंत हो जाती है और संतोष कोसों दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। कर्म करो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो और परिणाम की चिंता उस परम शक्ति पर छोड़ दो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हारे लिए उचित है, वो तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। जब तुम फल की चिंता त्याग दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तनाव मिट जाएगा और जीवन अत्यंत सरल और आनंदमय हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ी भूल लोग ये करते हैं कि वे अपनी खुशियों की चाबी, अपनी उम्मीदों का बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरा साथ देगा, अमुक मित्र मेरी सहायता करेगा, किंतु गीता कहती है, जिस दिन तुम दूसरों पर निर्भर होना, दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्ते, यहाँ की परिस्थितियां, सब कुछ बदलता रहता है। नश्वर मनुष्यों का सहारा आज है, कल नहीं होगा। दुनिया का हर सहारा कभी न कभी टूट सकता है, छूट सकता है, परंतु उस परमेश्वर का, उस परमात्मा का सहारा कभी नहीं छूटता। अपनी आत्मा के बल को पहचानो, स्वावलंबी बनो, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का सामर्थ्य पैदा करो, क्योंकि अंततः तुम्हें अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी है। क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं उस पात्र को जला देती है जिसमें वह रखी होती है। गीता में भगवान ने क्रोध को नरक का द्वार कहा है। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति, उसकी बुद्धि को हर लेता है। जब क्रोध आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। गुस्से में, आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय, बोला गया कोई भी शब्द कभी सही नहीं होता। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो क्षण भर में अपने वर्षों पुराने संबंध, अपनी कड़ी मेहनत से बनाई आजीविका, करियर और अपना सुंदर भविष्य सब कुछ राख कर सकता है। गीता का उद्घोष है, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने मानो पूरे जीवन को जीत लिया। शांति और क्षमा ही वीर का आभूषण है। क्रोध दुर्बलता का प्रतीक है। जब चारों ओर अंधकार हो, जब कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब केवल एक ही शक्ति काम आती है, ईश्वर पर अटूट विश्वास, श्रद्धा। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, यदि आपका समर्पण सच्चा है, तो वो परमपिता परमात्मा आपको कभी भी, किसी भी क्षण अकेला नहीं छोड़ता। वो स्वयं भले ही ना आए, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से सहायता अवश्य भेजता है। कभी कोई अनजान व्यक्ति मददगार बनकर आ जाता है, कभी अचानक कोई नया अवसर द्वार खटखटाता है, कभी किसी की छोटी सी सलाह आपके जीवन की दिशा बदल देती है। ये सब संयोग नहीं, ये उस ईश्वरीय सत्ता की योजना है। इसलिए धैर्य रखिए, विपत्ति के समय डगमगाए नहीं। विश्वास की शक्ति ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। वो आपकी पुकार सुन रहा है और सही समय पर हाथ थामने अवश्य आएगा। इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गीता उत्तर देती है, आपका अपना मन, चित्त,
श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अनुशासित कर लेता है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ऐसा मन उसे उन्नति के शिखर पर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, जिसकी लगाम उसके मन के हाथ में होती है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो मन उसे वासनाओं में, आलस्य में और पाप में धकेल देता है। इसलिए मन को दिशा दो, मन को अपना स्वामी मत बनने दो, बल्कि स्वयं मन के स्वामी बनो, वरना ये चंचल मन तुम्हें जीवन के कुरुक्षेत्र में भटका देगा। जीवन में प्रेम होना स्वाभाविक है, परिवार और समाज से जुड़ाव होना भी आवश्यक है, परंतु प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम मुक्ति देता है, जबकि मोह बांधता है। गीता चेताती है कि अतिमोह सदैव दुख का कारण बनता है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति जो अंधा मोह था, उसी ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पद से इतना चिपक जाते हैं कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, तब हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। अंधा प्रेम और अंधा लगाव दोनों मनुष्य को नीचे गिराते हैं, उसके सत्य देखने की क्षमता को छीन लेते हैं। संसार में रहो जैसे कमल पानी में रहता है, जुड़ा हुआ पर फिर भी ऊपर, भीगने से मुक्त। यदि तुम दुनिया की नकारात्मक बातों में उलझकर, लोगों की आलोचनाओं से घबराकर खुद पर से विश्वास खो दोगे, तो तुम्हारी कार्य करने की क्षमता आधी रह जाएगी। युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ यही हुआ था। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम कौन हो। गीता कहती है, तुम उस परम शक्ति का अंश हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी है। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारे शस्त्र नहीं, तुम्हारा धन नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं पर, अपनी आत्मा पर अटूट विश्वास है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जिस दिन तुम मान लोगे कि तुम कर सकते हो, आधा युद्ध तुम उसी क्षण जीत जाओगे। हम अक्सर अपना समय या तो बीते हुए कल, भूतकाल के पछतावे में गवा देते हैं, या आने वाले कल, भविष्य की चिंताओं में। गीता हमें समझाती है कि अतीत में अटके रहना मुर्दे को जीवित करने जैसा व्यर्थ प्रयास है, और भविष्य की चिंता करना अभी जन्मे नहीं बालक का नामकरण करने जैसा है। बीता हुआ समय कितना भी प्रयास कर लो, लौटकर नहीं आ सकता, और भविष्य अभी हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो केवल और केवल वर्तमान क्षण है। जीवन सीमित है, हर सांस के साथ आयु घट रही है। इसलिए समय को व्यर्थ की बातों में मत खो। जो आज को संवारता है, जो वर्तमान के कर्म को पूजा मानकर करता है, वही अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। धन, शक्ति, रूप, जीवन या पद प्रतिष्ठा, इन सब का नशा बहुत गहरा होता है। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार, घमंड जन्म लेता है, तो उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं। गीता कहती है कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकार के मद में दूसरों को छोटा, तुच्छ या कमजोर समझता है, वो एक दिन स्वयं औंधे मुंह गिरता है। रावण हो या कंस, अहंकार ने बड़े बड़े महारथियों का अंत किया है। याद रखें, वृक्ष पर फल लगते ही वो झुक जाता है। उसी प्रकार विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है, जबकि अहंकार मनुष्य को समाज और ईश्वर से अलग थलग, एकदम अकेला कर देता है। संसार का सबसे बड़ा सत्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता, वो है मृत्यु। फिर भी मनुष्य सबसे ज्यादा इसी से डरता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस भय को जड़ से उखाड़ फेंका है। वे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत हुआ है
उसका पुनः आरंभ भी निश्चित है। ये एक चक्र है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेने से जीवन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मनुष्य निडर होकर खुलकर जीना सीख जाता है। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है, उसके संस्कार अलग है, उसके प्रारब्ध अलग है। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक वैसा ही सोचे और वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। गीता सिखाती है कि विविधता ही प्रकृति का नियम है। अपनी सीमित सोच, अपने विचार दूसरों पर थोपना केवल संघर्ष और गलतफहमियों को जन्म देता है। हर आत्मा अपनी गति से विकसित हो रही है। लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। खुले मन से सोचिए और खुले मन से दूसरों को जीने दीजिए। इसी में संबंधों की मधुरता है। भले ही आपका मन पवित्र हो, आपकी नीयत कितनी ही साफ क्यों न हो, लेकिन यदि आप गलत लोगों के साथ बैठे हैं तो आप पर भी उस कालिक का दाग लगना निश्चित है। गीता में सत्संग, अच्छी संगति की महिमा और कुसंग, बुरी संगति के दुष्परिणामों पर बहुत जोर दिया गया है। महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा और दानी था, परंतु उसने दुर्योधन जैसे अधर्मी का संग किया। परिणाम यह हुआ कि कर्ण को भी उसी अधर्म के साथ मिटना पड़ा। जैसी संगत वैसा रंग। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण सत्य है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नकारात्मकता, पाप या अधर्म की ओर ले जाते हैं। अकेले रहना बेहतर है बजाय गलत संगति के। धोखा देना, किसी के विश्वास को तोड़ना आज के युग में लोगों को आसान और चतुराई भरा काम लगता है, किंतु गीता कर्म के विधान को बहुत स्पष्टता से रखती है। जो आप दूसरों को देते हैं वही घूमकर 1000 गुना होकर आपके पास लौटता है। यदि आप छल देंगे तो छल मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। धोखा देने वाले को लग सकता है कि वो जीत गया, लेकिन वास्तव में वो अपनी जड़ें काट रहा होता है। कर्म का कानून अत्यंत सटीक और कठोर है। कोई भी किसी भी लोक में इससे बच नहीं सकता। इसलिए ईमानदारी से जियो। सत्य के मार्ग पर कष्ट हो सकते हैं, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। मन को हल्का रखो, निर्भय रखो। गीता का ये अत्यंत व्यावहारिक संदेश है। संसार में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। हम अक्सर भावुक होकर अपना हृदय सबके सामने खोल देते हैं। याद रखिए, हर कान सुनने के लिए और हर दिल समझने के लिए नहीं होता। जब आप अपनी खुशियां और सफलता उन लोगों को बताते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा नजर आपकी प्रगति को बाधित करती है। वे आपकी खुशियों से जलते हैं और आपके पतन की कामना करते हैं। और जब आप अपना दुख, अपनी विफलता हर किसी को बताते हैं, तो वे आपके सामने तो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका उपहास करेंगे, मजाक बनाएंगे। इसलिए अपनी भावनाओं का खजाना केवल उसी के सामने खोलो जिसके पास उसे संभालने की योग्यता और हृदय हो। दुनिया तमाशा देखने वाली है, मर्म समझने वाली नहीं। अपने रहस्य अपने तक रखना ही बुद्धिमानी है। प्रकृति का नियम है, सृजन के लिए विसर्जन जरूरी है। कभी कभी जीवन में एक नया और सुंदर अध्याय शुरू करने के लिए हमें पिछले पन्नों को केवल पलटना नहीं होता, बल्कि फाड़कर फेंकना होता है। सोचिए, क्या एक पुराने, जर्जर और गिरते हुए मकान की नींव पर एक भव्य महल खड़ा किया जा सकता है? कदापि नहीं। महल बनाने के लिए उस पुराने ढांचे को पूरी तरह गिराना पड़ता है, मलबा हटाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप जीवन में नई ऊर्जा, नई सफलता और नए संबंधों का स्वागत करना चाहते हैं, तो आपको उन पुराने धर्रों को छोड़ना होगा। पुराने दुखों को पकड़े रहकर, पुरानी आदतों से चिपके रहकर आप नए जीवन का आनंद नहीं ले सकते। त्याग के बिना नूतनता का आगमन असंभव है। मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है अकेलेपन से, लेकिन गीता की दृष्टि में एकांत, अकेलापन एक दिव्य अवसर है। जब दुनिया की भीड़ आपका साथ छोड़ देती है, जब आप नितांत अकेले रह जाते हैं, तो दुखी मत होइए। समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको भीड़ से अलग किया है ताकि वे आपसे एकांत में बात कर सके।
अकेला वही व्यक्ति होता है जिसे विधाता किसी बड़ी परीक्षा और किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। जो लोग आधे रास्ते में हाथ छुड़ाकर चले गए, वे वास्तव में आपके थे ही नहीं। जो आपके हैं वे आत्मा से जुड़े रहेंगे। भीड़ में आप दुनिया को सुनते हैं, लेकिन एकांत में आप अपनी आत्मा और परमात्मा को सुनते हैं। इस समय का उपयोग स्वयं को निखारने में करें। यह सूत्र पिछले सूत्र से भी गहरा है। ये मन की स्थिति के बारे में है। यदि आपका हाथ पहले से ही पत्थरों से भरा है तो क्या आप हीरे उठा पाएंगे? नहीं। यदि आपका मन पुरानी शिकायतों, पुराने अपमानों, पुरानी गलतियों के पछतावे से भरा हुआ है तो उसमें नई खुशियों के लिए स्थान कहां बचेगा? एक भरे हुए घड़े में और जल नहीं भरा जा सकता। जीवन में नयापन तभी प्रवेश करता है जब आप पुराने बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकते हैं। माफ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपको दुख दिया, इसलिए नहीं कि वे मापी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आपको शांति चाहिए। अपने मन को खाली कीजिए ताकि ईश्वर उसमें नई संभावनाओं का अमृत भर सके। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वो अपनी कुर्सी, अपने धन और अपनी ताकत को स्थायी मान लेता है। गीता कहती है, ये संसार परिवर्तनशील है। जो धन आज आपकी तिजोरी में है, कल वह किसी और की जेब में होगा। जिस पद पर आज आप बैठकर आदेश दे रहे हैं, कल वहां कोई और होगा और आप विस्मृत कर दिए जाएंगे। रावण, कंस और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली राजाओं का भी अंत हुआ। समय का चक्र जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। इसलिए जब शक्ति हाथ में हो तो विनम्र बने। जो लोग अहंकार में दूसरों को कुचलते हैं, समय उन्हें ऐसी ठोकर मारता है कि वे फिर उठ नहीं पाते। जिस मृत्यु से पूरी दुनिया कांपती है, श्री कृष्ण उसे केवल एक वस्त्र परिवर्तन कहते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये शरीर नश्वर है और अंत निश्चित है, तो जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। आत्मा अजर है, अमर है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो आप छोटी मोटी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो होना तय है उसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर चिंता किस बात की? इस पल में जियो। मृत्यु का डर निकाल दोगे तो जिंदगी खुलकर जी पाओगे। संबंधों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल के 56 भोग को ठुकरा दिया था और विदुर के घर जाकर साधारण साग भाजी खाई थी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के निमंत्रण में अहंकार और छल था, जबकि विदुर के रूखे भोजन में प्रेम और समर्पण था। जहां आपकी कद्र न हो, जहां आपके विचारों को, आपकी उपस्थिति को अनदेखा किया जाता हो, वहां जाना बंद कर दे। चाहे वह किसी राजा का महल हो या किसी मित्र का घर। सम्मान रहित स्थान पर पिया गया अमृत भी विष का काम करता है। हर बीज हर जमीन पर नहीं उगता। उसी तरह हर व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। गीता स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति सुनने की इच्छा न रखता हो, जो अपनी मूर्खता या दुष्टता पर गर्व करता हो, उसे उपदेश देना मूर्खता है। भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को आनंद नहीं आता, बल्कि बीन बजाने वाले का समय नष्ट होता है। ऐसे हठी और अज्ञानी लोगों से तर्क वितर्क करने में अपनी मानसिक शांति भंग न करें। मौन रहें और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। सत्य उसे सौंपे जो उसे संभालने की प्यास रखता हो। हम अक्सर कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, मुझे बुरे लोगों से क्या फर्क पड़ेगा। परंतु सावधान, गीता और हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप कोयले की खान में जाएंगे तो चाहे आप कितने भी बचकर रहें, कपड़ों पर कालिख लग ही जाएगी। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष भी जब कौरवों की सभा में बैठे रहे तो उन्हें अधर्म, द्रौपदी चिरहरण को मूक बनकर देखना पड़ा। उनकी बुद्धि भी उस समय कुंठित हो गई। अच्छे से अच्छा इंसान भी गलत संगत में रहकर धीरे धीरे अपने संस्कार खो देता है। इसलिए
अपने आसपास आप किसे स्थान दे रहे हैं, इसका चुनाव बहुत सतर्कता से करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने चालाकी से किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक मार लिया और वे जीत गए। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। कर्म का एक विधान है, वो लौट कर आता है। आप जो भी ब्रह्मांड में फेंकते हैं वो घूमकर आपके पास ही आता है। यदि आपने किसी को छल दिया है तो तैयार रहें, भविष्य में आपके साथ भी छल होगा और वो चोट उससे कहीं गहरी होगी। धोखा देने वाला व्यक्ति क्षणिक सुख तो पा सकता है, लेकिन उसका अंत कभी शांतिपूर्ण नहीं होता। वो भीतर ही भीतर भयभीत रहता है। ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही एकमात्र मार्ग है जो सुखद नींद देता है। जब जीवन में आंधी आती है, सब कुछ बिखरने लगता है, तब मनुष्य का मन टूटने लगता है। ऐसे समय में गीता केवल एक मंत्र देती है, धैर्य, धीरज। याद रखिए, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सवेरा न हो सके। बुरा समय स्थायी नहीं है, ये भी बीत जाएगा। धैर्य वो कवच है जो आपको निराशा के बाणों से बचाता है। उतावलेपन में लिए गए निर्णय अक्सर खाई में गिराते हैं। जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को शांत रख लिया, वो भविष्य का विजेता बनकर उभरता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जंगल में सीधे खड़े पेड़ों को ही सबसे पहले काटा जाता है। बहुत ज्यादा भोला और सीधा होना आज के युग में एक अवगुण बन सकता है। दुनिया ये नहीं देखती कि आपका हृदय कितना कोमल है। दुनिया ये देखती है कि आपका उपयोग कैसे किया जा सकता है। अच्छे बनिए, दयालु बनिए, पर इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको रौंद कर चले जाएं। अपनी सीमा रेखा तय करें, ना कहना सीखें। स्वयं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। अतीत वो राख है जिसमें अब कोई गर्मी नहीं बची। बहुत से लोग अपने आज को इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वे कल के पछतावे में जी रहे हैं। मैंने वैसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इन प्रश्नों का अब कोई उत्तर नहीं है। अतीत को बार बार याद करना अपने ही घावों को बार बार खरोंचने जैसा है, जिससे वे कभी भर नहीं पाते। बीता हुआ कल आपकी शिक्षा था, उसे याद रखें, पर वो आपका निवास स्थान नहीं है। वर्तमान को पकड़ो, क्योंकि जीवन अभी इसी क्षण में सांस ले रहा है। क्षमा वीरों का आभूषण है, ये सत्य है, लेकिन मूर्खता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, परंतु यदि कोई बार बार वही गलती करे, आपको बार बार चोट पहुंचाए, तो समझ लीजिए कि ये उसकी गलती नहीं, उसकी आदत है, उसका चरित्र है। सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वो डंसेगा ही। ऐसे विषैले लोगों को बार बार क्षमा करना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों से घृणा मत करो, बस उनसे उचित दूरी बना लो। यही आपकी शांति के लिए आवश्यक है। हमारा सबसे शक्तिशाली सूत्र, हमारा आधा जीवन उन चीजों के डर में बीत जाता है जो वास्तव में कभी होती ही नहीं है। भविष्य का डर, खोने का डर, निंदा का डर। डर आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है, ये आपको पंगु बना देता है। गीता कहती है, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उसके लिए डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आप उस ईश्वर की संतान हैं, आप अकेले नहीं हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति आपके साथ है। भ्रम के कोहरे को हटाइए और निर्भय होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। जीवन की यात्रा सरल नहीं है, ये कांटों और फूलों का मिश्रण है। हमने कर्म और संबंधों के सत्य को जाना। आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान का दीपक जलाएंगे। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो संजीवनी है जो हारे हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकती है। ध्यान से सुनिए, जीवन बदलने वाले ये अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सूत्र। जब जीवन में घनघोर अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब घबराना नहीं। याद रखें, जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर विपत्ति आपको तोड़ने नहीं, बल्कि जोड़ने आती है। यह आपको कोई न कोई ऐसी सीख देकर जाती है जो सुख के समय में आप कभी नहीं सीख सकते थे।
बुरा वक्त आपकी कमजोरी का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये उस बात का संकेत है कि आप कितना भार उठा सकते हैं। जब हालात उलझ जाए, जब मन व्याकुल हो, तो अपने भीतर की आवाज सुने। आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये समय भी बीत जाएगा। पानी में ठहराव आए तो वो सड़ने लगता है, उसी तरह जीवन में कभी रुकना मत। वक्त की चाल बदलेगी, ऋतुएं बदलेंगी, लेकिन एक मजबूत इंसान का धैर्य कभी नहीं डगमगाता। हम मनुष्य अक्सर एक बड़ी भूल करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसी ही ये दुनिया है। यदि हम सत्यवादी हैं तो हमें लगता है सामने वाला भी सत्य बोल रहा है। यदि हमारा हृदय कोमल है तो हम दूसरों को भी दयालु मान लेते हैं। किंतु गीता चेताती है, सावधान, ये संसार उतना सीधा नहीं है जितना तुम अपनी सरल आंखों से देख रहे हो। यहां लोग अपने असली चेहरे के ऊपर कई नकली मुखौटे पहनकर घूमते हैं। किसी के चेहरे पर सजी मुस्कान उसके भीतर छिपी ईर्ष्या को ढकने का काम करती है। किसी की असलियत या तो वक्त बताता है या फिर धोखा खाने के बाद समझ आती है। इसलिए आंख मूंद कर विश्वास करना बंद करें। पहले व्यक्ति को परखें, उसके कार्यों को देखें, फिर विश्वास की नींव रखें। आज का मनुष्य बाहर की आवाजों से परेशान है। उसने मेरे बारे में क्या कहा, समाज क्या सोचेगा, लोग निंदा कर रहे हैं। इन बाहरी शोर शराबे में उलझकर हम अपनी मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। गीता का दिव्य संदेश है, जिसे अपने भीतर का मंदिर मिल गया उसे बाहर का शोर विचलित नहीं कर सकता। शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, वो आपके हृदय की गहराइयों में स्थित है। यदि आपका मन शांत है तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि मन अशांत है तो आप महलों में रहकर भी नर्क का अनुभव करेंगे। भीड़ को सुनना बंद करें, अपनी आत्मा को सुनना शुरू करें। मन को शांत रखना ही कलयुग का सबसे बड़ा तप है। सिकंदर जैसा महान राजा भी दुनिया जीतकर खाली हाथ गया था। गीता कहती है कि दूसरों को हराना, उनसे आगे निकलना बहुत छोटी बात है। असली योद्धा वह है जो अपने भीतर छिपे शत्रुओं का वध करता है। आपके असली दुश्मन बाहर खड़े लोग नहीं हैं। आपका गुस्सा, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या और आपका आलस्य, ये वे शत्रु है जो प्रतिदिन आपको भीतर से खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया इन शत्रुओं से हार रही है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, जिसने अपने विकार जीत लिए, उसके चरणों में पूरी दुनिया झुक जाती है। स्वयं को संवारो, स्वयं को तराशो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। आजकल लोग शॉर्टकट खोजते हैं। वे मेहनत कम और लाभ अधिक चाहते हैं। वे वृक्ष लगाने से पहले ही फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन प्रकृति और परमात्मा का न्याय अटल है। गीता का सिद्धांत शाश्वत है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा और वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप अपने काम में, अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में बेईमानी मिला रहे हैं तो उसका परिणाम कभी शुभ नहीं हो सकता। वास्तविक सफलता और स्थायी आनंद केवल उन्हीं के कदम चूमता है जो अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता, ईमानदारी कभी विफल नहीं होती। समय लग सकता है, लेकिन जो आपका है वो आप तक पहुंचकर रहेगा। जब जीवन में दुख के पहाड़ टूटते हैं तो इंसान आकाश की ओर देखकर पूछता है, हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम इसे अपना दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन सत्य कुछ और है। गीता हमें दृष्टि देती है कि दुख वो अग्नि परीक्षा है जिससे ईश्वर ये जांचता है कि तुम किस धातु के बने हो। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है, जिस प्रकार पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छैने थौड़े की चोट सहनी पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र दुखों की आंच में तपकर ही निखरता है। इसलिए कष्टों से घबराएं नहीं, उन्हें सहन करें। ये आपको तोड़ने नहीं, आपको एक बेहतर इंसान बनाने आए हैं। मनुष्य की विडंबना यह है कि उसे जितना मिलता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। पहले साइकिल चाहिए, फिर गाड़ी, फिर बंगला। गीता स्पष्ट करती है, अत्यधिक कामना ही अशांति की जननी है।
लालच एक ऐसा घड़ा है जिसमें छेद है। आप इसमें पूरी दुनिया की दौलत भर दें, वो कभी भरेगा नहीं। जहां लालच का वास होता है, वहां से संतोष विदा ले लेता है। और याद रखें, जिसके पास संतोष नहीं है, वो तीनों लोकों का स्वामी होकर भी दरिद्र, गरीब है। महत्वाकांक्षा रखना प्रगति है, लेकिन लालच रखना विनाश है। अपनी सीमाओं को पहचाने। प्रेम संबंधों की सुंदरता हो सकता है, लेकिन सम्मान संबंधों की नींव है। हम अक्सर प्रेम के नाम पर सामने वाले का अपमान कर बैठते हैं, उसे अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। गीता सिखाती है, रिश्ते प्रेम से शुरू होते हैं, लेकिन जीवित केवल सम्मान से रहते हैं। जिस दिन किसी रिश्ते में आदर खत्म हो जाता है, उस दिन से उस रिश्ते की मृत्यु शुरू हो जाती है। चाहे वो पति पत्नी हो, मित्र हो या पिता पुत्र। कभी भी अपनी मर्यादा न लांघे, अपनी वाणी की मिठास न खोए। अहंकार को रिश्तों के द्वार पर ही उतार दे। जहां सम्मान सुरक्षित है, वहां प्रेम स्वतः ही सुरक्षित रहेगा। ये कलयुग है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पास केवल इसलिए आते हैं ताकि वे जान सकें कि आपको चोट कहां पहुंचाई जा सकती है। वे मित्र बनकर आते हैं। हम उन्हें अपना हमदर्द समझकर अपने जीवन के सारे राज, सारी कमजोरियां बता देते हैं, और फिर वही लोग उन बातों को शस्त्र बनाकर हम पर प्रहार करते हैं। चाणक्य नीति और गीता दोनों ही ये संकेत देती है। दुनिया को अपने जीवन की खुली किताब मत पढ़ने दो। कुछ पन्ने, कुछ रहस्य केवल अपने और ईश्वर के बीच रखो। अपनी कमजोरी किसी को बताना अपने हाथ से अपनी मृत्यु का फरमान लिखने जैसा है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी जुबान पर तो मिश्री खुली है, लेकिन हृदय में कड़वाहट और छल भरा है। शास्त्र कहते हैं, परोक्षे कार्यांतरण प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठा बोले, उसे उस घड़े की तरह त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर दूध हो लेकिन भीतर विष भरा हो। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों और समय पर किए गए व्यवहार से परखें। सतर्कता ही सुरक्षा है। क्या आप एक कठपुतली है जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है? कोई आपकी तारीफ करता है तो आप फूल जाते हैं, कोई आलोचना करता है तो आप मुरझा जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ बनने को कहते हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जिसने अपनी भावनाओं के तूफान को वश में कर लिया है। दुख में जो टूटे नहीं, सुख में जो आपा खोए नहीं, और भय में जो कर्तव्य छोड़े नहीं, वही असली महामानव है। अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। जब पानी उबल रहा हो तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार जब मन क्रोध, भय या जल्दबाजी में हो तो आप सत्य नहीं देख सकते। इतिहास गवाह है, क्रोध में लिए गए निर्णयों ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध करवाए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आवेश में आकर कसम नहीं खाता और न ही कोई बड़ा फैसला लेता है। जब भी जीवन दोराहे पर खड़ा हो तो पहले रुके, गहरी सांस ले, मन को शांत करे। शांत मन ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। जल्दबाजी हमेशा पछतावे की ओर ले जाती है। संसार आपको सिखाता है कि पड़ोसी से बड़ी गाड़ी ले लो तो तुम जीत गए, सहकर्मी से ज्यादा कमा लो तो तुम जीत गए। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सच्ची जीत बाहरी नहीं, भीतरी होती है। आज रात सोने से पहले खुद से पूछना, क्या आज मैंने अपने गुस्से को कल से कम किया? क्या आज मैंने अपने डर पर काबू पाया? क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना? यदि उत्तर हाथ है तो आप वास्तव में जीत रहे हैं। स्वयं से प्रतियोगिता करो, दूसरों से नहीं। आज के दौर में प्रेम शब्द का अर्थ बहुत संकुचित और दूषित हो गया है। लोग लेन देन को प्रेम कहते हैं। तुमने मेरे लिए ये किया तो मैं प्रेम करूंगा। ये व्यापार है, प्रेम नहीं। गीता के अनुसार प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भाव। प्रेम वो नहीं जो अपनी खुशी मांगे, प्रेम वह है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे।
और यदि आप किसी को निस्वार्थ प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको अनादर मिल रहा है, तो वहां से हट जाना ही प्रेम का सम्मान है। जो आपकी भावनाओं को रोंदता हो, वो आपके प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। दीपक जलकर दूसरों को रोशनी देता है, ये उसका धर्म है। लेकिन यदि हवा तेज हो, तो दीपक को अपनी लौ बचानी भी पड़ती है। दूसरों की मदद करना मानवता का सर्वश्रेष्ठ गुण है, किंतु अपनी भलाई को अपनी कमजोरी मत बनने दे। यदि लोग आपके सीधेपन, आपके भोलेपन का अनुचित लाभ उठाने लगे, आपको सीधी बनाकर खुद ऊपर चढ़ने लगे और आपको धकेल दे, तो सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। स्वयं को सुरक्षित रखकर ही आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। कभी मत सोचिए कि अमुक व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया। इस सृष्टि में एक पत्ता भी बिना कारण नहीं हिलता। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर संयोग ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश है। कुछ लोग आपके जीवन में आपको ये सिखाने आते हैं कि क्या करना चाहिए, और कुछ लोग ये सिखाने आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यादें देते हैं, कुछ लोग अनुभव। स्वीकार कीजिए, जो आया है उसका स्वागत, जो गया है उसकी विदाई। जीवन के इस प्रवाह में हर अनुभव को गुरु माने। दुनिया आपको उस नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। यदि आप खुद को बेचारा, लाचार और छोटा समझेंगे, तो दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। गीता का उद्घोष है, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम उस अनंत शक्ति का अंश हो। अपनी क्षमता पर संदेह करना ईश्वर की रचना का अपमान है। अपना मस्तक ऊंचा रखो, अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करो। जिस दिन आप अपना मूल्य समझ लेंगे, दुनिया आपकी कीमत चुकाने के लिए कतार में खड़ी होगी। हम जीवन भर चीजों को, लोगों को पकड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। सड़े हुए फल को टोकरी से निकाल फेंकना पड़ता है, वरना वो ताजे फलों को भी खराब कर देता है। उसी तरह ऐसे नकारात्मक और जहरीले लोग जो आपके जीवन में केवल क्लेश और तनाव लाते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ लेना ही बुद्धिमानी है। गलत लोगों को छोड़ना पाप नहीं, पुण्य है, अपने प्रति और अपनी शांति के प्रति। डर क्या है? क्या उसका कोई रूप है? क्या उसका कोई शरीर है? नहीं, डर केवल आपके मन की एक कल्पना है, भविष्य की एक नकारात्मक सोच है। आप डर को जितना भोजन देंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, वो उतना ही विशालकाय राक्षस बनता जाएगा। जिस क्षण आप डर की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करते हैं, वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। विश्वास रखिए, जो ईश्वर आपको यहां तक लाया है, वो आगे भी ले जाएगा। और अंत में गीता का सबसे बड़ा सार, ईश्वर मंदिरों की दीवारों में, मूर्तियों में या तीर्थों में कैद नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करता है, जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, वही मेरा असली भक्त है। ईश्वर को आपके धन, आपके चढ़ावे या आपके रटेरटाए मंत्रों की भूख नहीं है, वो केवल भाव का भूखा है। यदि आपके दिल में करुणा है, वाणी में सत्य है और हाथों में सेवा है, तो आपका पूरा जीवन ही एक प्रार्थना है। अच्छे बनो, अच्छा करो, यही मोक्ष का मार्ग है। ये 50 सूत्र श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ है। ये ज्ञान का वो सागर है जिसमें डुबकी लगाकर आप अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। इन बातों को केवल सुने नहीं, इन्हें जिए। तो मेरे प्रिय आत्मन, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के वे 50 दिव्य सूत्र, जो किसी भी भटकते हुए मनुष्य को सही राह दिखाने में सक्षम है। ये केवल एक चर्चा नहीं थी, बल्कि एक प्रयास था आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का। परंतु याद रखिएगा, ज्ञान की सार्थकता केवल सुनने में नहीं, बल्कि उसे आचरण में उतारने में है। यदि इन 50 बातों में से आप एक भी बात को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो समझिएगा कि हमारा यह प्रयास सफल हो गया। यदि आज की इस प्रस्तुति ने आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श किया हो,
आपके मन के किसी बोझ को हल्का किया हो, तो मेरी आपसे एक विनती है, इस ज्ञान के दीपक को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश हो सके। हमें यह बताने के लिए कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपके ये 3 शब्द हमें और अधिक ऊर्जा देते हैं। यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तक विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। राधे राधे।